हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे संख्या पत्ती। संख्या पत्ती इसमें क्या है, आपको कंपटीशन में पूछता है संख्या पत्ती से ना, तो इसे थोड़ा हम बताते हैं। लेकिन इसमें क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये करना जरूरी है। कैसे जितना मेहनत करते हैं नहीं कीजिएगा सब मेहनत बेकार है ना। तो इसमें देखिए संख्या पत्ती में, संख्या में अंक जो है आपका अभी इतना ही अंक की खोज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है। इतना ही अंक का खोज किया गया है। एगो अंक का भी आप लोग के लिए छोड़ दिया गया खोजने के लिए, जिसको हम लोग जीरो से सूचित करते हैं ना। जीरो जो है ये इसको खोजना है। 1 2 3 9 गो अंक का खोज हुआ है और 9 अंकों से मिल करके संख्या बनता है। अंक से मिल करके संख्याएं बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है संख्या पत्ती में प्राकृत संख्या देखना है। क्या देखना है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। ये दूसरा तीसरा पढ़ना है, चौथा पांचवा में पढ़ना है हाँ, लेकिन एक कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और हो जाएगा एक वो अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्या। यही में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखना है, सिर्फ पॉइंट ही कंपटीशन में पॉइंट ही पूछता है, छोटा छोटा चीज याद नहीं रहता है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या होता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जितना से आप गिनना शुरू करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कितना से हम लोग शुरू करते हैं? 0 से नहीं, 1 से शुरू करते हैं, तो एक प्राकृतिक संख्या हो। 1 से जो हम गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट ये सब हो गया कि प्राकृतिक संख्या हो गया। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है, अनंत तक गिना जा सकता है ना। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएंगे, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा ना। देखिएगा सबसे प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है अनंत तक है। डॉट करने के मतलब अनंत, तो अनंत हो जाएंगे, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये समझेगा आपको कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। बढ़ रहा है लाइट, बढ़ रहा है देखिए इसमें हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या, है ना। जब प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर हम शून्य लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो जब आपको 0 1 2 3 4 डॉट देखिए प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक है, इन्फिनिटी है ना, अनंत तक ना। कैसे लिखा था अनंत जी? इस तरह से अनंत का सिंबल है ना। तो एक में हम क्या कर दिए? 0 लगा दिए, तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी अनंत, है ना। उस तरह से सम संख्या, तो सम संख्या होता है कि वह संख्या, या कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो सम संख्या कहलाएगा ना। 2 से भाग देने पर जो पूरा पूरा कटेगा वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 कटेंगे, 6 कटेंगे, 8 कटेगा, 10 कटेगा, इस तरह से सब कहा गया सम संख्याएं होंगे ना। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा? 2 ना।
सबसे बड़ी अनंत हो जाएंगे, यही ध्यान देना है। विषम संख्या है, विषम संख्या है कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे अर्थात शेष बच जाए ना, तो हो जाएगा आपको विषम संख्या हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 तो कट ही जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 नहीं 15 हो जाएंगे, डॉट 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 इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये सब है आपका, ठीक है, ये सब विषम संख्या होते हैं। लेकिन इसमें क्या एक कटेगा दूसरे नहीं कटेगा, तो एक भी हो जाएंगे विषम संख्या हो जाएंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत हो जाएंगे ना। इस तरह से हमको देखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें होता है आपका बहुत सारे लोग भाज्य में गड़बड़ा जाते हैं। इसमें क्या कर देता है ना कि रूढ़ है यौगिक पूछ देता है, भाज्य की जगह पर रूढ़ है और यौगिक पूछ देता है। तो इसी को भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक, और इसको रूढ़ संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य को रूढ़ नाम हिंदी मीडियम बता देते हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं हमको आता है ना। तो इसमें होता है भाज्य संख्या जो होता है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे क्वेश्चन में दे रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं ना। तो भाज्य संख्या को यौगिक कहा जाता है, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहा जाता है, इसमें गड़बड़ा देते हैं लोग। तो इसमें होता है भाज्य संख्या जो होता है कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं करता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता है तो कहता है आपको भाज्य संख्या, नहीं कट जाता है तो भाज्य संख्या कहलाता है, और नहीं करता है तो अभाज्य संख्या कहलाता है। उल्टा पल्टा हो जाता है थोड़ा ना, फिर से समझिए। भाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए तो अभाज्य संख्या कहलाएगा, और नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए 2 है तो 1 और 2 को छोड़ करके किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या। 3 है, 3 और 1 को छोड़कर किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक ना। 1 है, 1 जो है आपका 1 और 1 को छोड़ करके, 1 से तो किसी से 1 छोड़ा करके किसी से नहीं कटेगा ना। 3 है, 4 है, 4 कट जाएगा ना, 4 कट जाएगा, 1 और 4 को छोड़ा करके किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, तो 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएंगे। 5 नहीं कटेगा, 1 और 5 को छोड़ा के किसी अंश से कटता है, नहीं कटता है ना, तो 5 हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। 7 हो जाएंगे। 9 कटेगा, 1 और 9 को छोड़ा करके अंश संख्या से कटता है, 3 से कटता है, तो हो जाएगा आपको भाज्य संख्या। 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या, 11 अभाज्य हो जाएंगे, 13 अभाज्य हो जाएंगे ना, 17 अभाज्य हो जाएंगे, अब 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा भाग। मोटा मोटी कहने का मतलब है कि वह प्राकृतिक संख्या जो 1 और अपने को छोड़कर, जैसे 2 का रहा तो 2 अपने हो गया ना, हमें 2 से ना कटना चाहिए और 1 से नहीं कटना चाहिए, तो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। जो कट जाएगा वो भाज्य संख्या और जो नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या, इसको याद रखना है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें आपको पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसे आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे, तो 1 तो है ही नहीं, कैसी भाज्य है ये नहीं है, ये भाज्य है ये नहीं, कैसी 1 और 2 छोड़ा के किसी से कटबे नहीं करेगा, ये 1 और 3 छोड़ा के कोई से कटबे नहीं करेगा, तो यही ना कट रहा है, तो आपको लगा ना क्या है, ये तो एक सबसे बड़ा है, ये तो भाज्य हो नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन यही आंसर है ना, कि भाज्य है, ये सब अभाज्य हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 1 नहीं कीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अभाज्य संख्या नहीं है ना, 2। और सभाज्य संख्या,
सभाज्य संख्या होता ना कि वो जोड़ी होता है, इसमें जोड़ी, यानी कि वो ऐसी संख्या है जिसका महत्तम समवर्तक निकालते हैं, अगर 1 आ जाता है तो सभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 को निकालेगा महत्तम समवर्तक से 1 आएगा, 2 से 3 में 1 मतलब 2, 1 2 कट गया, 1 ना आया यहाँ, हो जाएगा आपको सभाज्य संख्या हो जाएगा। 5 और 7 को लेकर चलते हैं, देखिए 5 और 7 के दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है। 5 का 5 1 मरतबे 2, 5 का 5 1 2 मरतबे 5 2 दूनी के 4 1 आएगा, तो ये सभाज्य संख्या है। वैसे संख्या है जो आपस में महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो 1 आता है, तो सभाज्य संख्या कहा जाता है ना। इस तरह से हो गया आपका। अब देखना हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या थोड़ा सा देखना है। परिमेय संख्या में थोड़ा ध्यान देना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ना। तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो p/q के रूप में हो, वह प्राकृतिक संख्या जो p/q के रूप में हो, जबकि q बराबर 0 नहीं हो। कहने का मतलब कि वह भिन्न में हो, एकदम ठेठ भाषा में, वह संख्या जो भिन्न में हो ना। जब भिन्न में देखिए अंश और हर होता है, वह संख्या जो भिन्न में हो जिसका हर 0 नहीं हो। अगर हर 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखना है ना। जैसे मान लीजिए 2/4 है, 3/6 है, कुछ भी लिख सकते हैं, 9/2 है ना। ये सब है आपका परिमेय संख्या है। अगर 2 भी लिखा है यहाँ पे तो ये भी परिमेय संख्या है, क्या इसका नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। अगर 10 भी लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 1 छिपा हुआ है। ये परिमेय संख्याएं हैं ना। अगर 0/2 है तो ये परिमेय संख्याएं हैं ना, लेकिन 2/0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि इसका हर जो है से क्या है, शून्य है। और वह प्राकृतिक संख्या जिसका हर क्या होता है, शून्य होता है, तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है ना। तो ये है आपका परिमेय संख्या नहीं है। आपको दे देगा इस तरह से 2/3 0/4 ना, 2/0 इस तरह से 4 कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। आपको तो देख रहा है कि सब बटे में है, सब p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में है, तो p के रूप में है जरूर, लेकिन q बराबर यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो होता है तो 0 नहीं होता है, यानी कि हर जो होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाई 22/7, पाई और 22/7 IC का मान होता है 3.14। ये परिमेय संख्या है। ये जो है आपका परिमेय संख्या, याद रखिएगा, ये पाई का मान है, तो यह परिमेय संख्या है, आई है अपरिमेय संख्या। इस तरह से थोड़ा सा समझ गया। 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। दोनों पाई का मान है, तो ये है आपका परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सॉरी, वह प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव निरूपण हो ना। जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दशमलव में आता है, लेकिन जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो होता है आपका अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है ना। √4 हो गया तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या हो जाएंगे ना। ये परिमेय संख्या, लेकिन हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है, और इस पर मैथ बताएंगे, जो है मैथ बताएंगे अगले वीडियो में।